बढ़ते आगे बात करते हैं बिलासपुर की, जहां मंगला चौक के पास बिल्डिंग गिर गई है। बिल्डिंग के पास बन रहा था नाला। नगर निगम के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश देखा गया है। तो ये बड़ी खबर है, जहां मंगला चौक के पास अचानक से बिल्डिंग गिर गई है, लेकिन बिल्डिंग क्यों गिरी की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, जिसके बाद नगर निगम के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश देखा गया है। ये देखिए, ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग गिर गई, लेकिन बिल्डिंग गिरी क्यों इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीरें जो हैं चौंकाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग अचानक से धराशायी हो गई है। लायन सर्विस में है ना, यहाँ पे सीवरेज का जो काम चल रहा है, ये नाली का 6-6 फीट का गड्ढा होना चाहिए। इन लोगों ने 20-20 फीट का गड्ढा करके रखा है, तो कैसे नहीं होगा नुकसान। वहाँ पे खंबे को बचाने के लिए कर लिए, घर को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब नगर निगम का जो नाली काम चल रहा है, उनकी गलती और उनका भरपाई यही करेंगे। मेरे सामने नहीं हुआ है, ये 2 दिन पहले से चल रहा है खुदाई नाली का खुदाई करते करते पूरा बिल्डिंग ही गिरा दिए। मेरा न्यू के पास भाई 5-6 फीट 7 फीट का न्यू है, 10 फीट 11 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं। मिट्टी धीरे धीरे खिसक के पूरी बिल्डिंग गिर गई मेरी। तो पूरा सब कुछ चला गया, मेरा व्यापार चला गया, रोजी रोटी चला गया। मेरा 2 दुकान था, दोनों दुकान चला गया। क्या कमाऊं क्या खाऊं। अचानक से बिल्डिंग गिर गई है, जिसके बाद लोगों में दुख का माहौल भी देखा जा रहा है, क्योंकि ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर बिल्डिंग अचानक से बिखर गई है। दरअसल वहाँ पर नाले का काम चल रहा था। लोगों का आरोप है कि गड्ढे जो हैं वो खोदे जा रहे थे, जिसकी वजह से मिट्टी खिसकी और बिल्डिंग जो है गिर गई है। बिलासपुर से मेरे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये कितनी मंजिला इमारत थी जो कि अचानक से गिर गई, इसकी वजह निकलकर सामने क्या आ रही है? लेकिन देखिए, यहाँ पर एक नाला निर्माण चल रहा है और उसकी वजह से 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसमें 2 दुकान थे, उसके अलावा एक ऊपर में स्टोर रूम था और उसके अलावा एक और रूम था। तो ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, वो अचानक गिरी है। और चूंकि ये हादसा सुबह हुआ है, इस वजह से एक बड़ी जनहानि जो है वो नहीं हुई। चूँकि चौक में है, ये मंगला चौक में, यहाँ पर से लोगों की आवाजाही रहती है और सड़क भी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क में जो मलबा है वो गिर के बिखरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि ये जब हादसा हुआ, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और इसकी वजह क्या निकल के आ रही है। भारी संख्या में लोग भीड़ पे यहाँ पे है और निगम प्रशासन के खिलाफ मांग कर रहे हैं कि जांच की जाए, कार्रवाई की जाए। कैसे ये हादसा हुआ और वजह क्या है? 6:45 बजे सवेरे की घटना है। मेडिकल दुकान तो खैर बंद थी। 3-4 दिनों से नगर निगम के जोन कमिश्नर को, कार्यपालन यंत्री को बुलाया भी गया था, कल वो आए भी थे। उनको बताया भी गया कि ये जो नाली खोद रहा है, ये निश्चित रूप से ये बिल्डिंग गिरेगी। उसके बावजूद हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं करके थोड़ा बहुत मलबा उसके नीचे डलवा दिए थे। और आज ये सवेरे घटना हुई है और निश्चित नगर निगम के इंजीनियर और जो भी यहाँ कार्य करवा रहे हैं, ये उसकी जवाबदारी बनती है और उनके ऊपर FIR करना चाहिए। उसकी मांग दुकान वालों ने, व्यापारी संघ ने, मेडिकल की दुकान थी, मेडिकल व्यापारी संघ भी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने मांग की है। और नगर निगम की लापरवाही इतनी है कि पूरे शहर में बरसात के दिन में ही नाली खोदी जा रही है। 30 करोड़ रुपए की नाली का काम ठेके में दिया गया है। जहां भी देखिए अव्यवस्था है, उसका परिणाम आज मंगला चौक में देखने को मिल रहा है। अब ये मलबा हटने के बाद पता चलेगा कि इसके नीचे कोई दबा है, कि जनहानि हुई है, कि धन हानि हुई है। ये मलबा के बाद हटेगा। व्यापारियों में भारी आक्रोश है, क्षेत्र के नागरिकों में। आप बताइए कि ये अमूमन इस इलाके में कितनी भीड़ रहती है और क्या कोई दबा तो नहीं है? हादसा कब हुआ, कैसे हुआ? ये तो ईश्वर का हम शुक्रगुजार हैं कि भवन में रात में गिरा है। करीब 6:50 के आसपास गिरा सुबह ही। तो यहाँ कोई मकान यानी बिल्डिंग के अंदर नहीं था। एक तो बिल्डिंग वाले की दवाई दुकान थी और ज्वेलरी का भी उसका था, उसमें गिरा। न जाने कितने लाखों करोड़ 1-8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब सवाल ये है कि अगर इस बेचारे को मलबा हटा दिया। आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं यहाँ से, कितने लोग अमूमन सुबह रहते हैं और क्या उस समय कोई था क्या यहाँ पर, कोई दिखा था क्या आपको? यहाँ पर मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं जब, तो यहाँ पर कोई नहीं था उस समय। वैसे अक्सर इस यहाँ पर बस की प्रतीक्षा करने वाले लोग और सुबह घूमने वाले पेपर और चाय पढ़ने के लिए बैठते हैं इस दुकान के सामने। उन्होंने गिरने की आवाज़ सुन के भाग गए।
कुछ लोग भाग गए तो बच गए होंगे, और अंदर में संभावना नहीं है कोई किसी के दबने की। पर यह है कि मेरा एक निवेदन यही है प्रशासन से कि जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मुआवजे की राशि का क्लेम होना चाहिए। इसके बिना गरीब को कुछ नहीं मिलने वाला, मलमा हटाया जय श्री राम भंवरे की तरह चक्कर लगाएगा जी। इस इलाके की पार्षद भी सुनीता मानिकपुरी हमारे साथ हैं। ये बेतरतीब निर्माण का आरोप लगा रहे हैं, नगर निगम लगातार बेतरतीब निर्माण कर रही है, जिसकी वजह एक बड़ा हादसा हो गया, ये बिल्डिंग गिर गई। गनीमत तो ये रही कि यहाँ पर कोई था नहीं। क्या सच में बेतरतीब काम हो रहा है नगर निगम? बिल्कुल बेतरतीब से काम हो रहा है। इसकी कई बार मेरे द्वारा शिकायत भी की गई है कि जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, सही नहीं है। यहाँ पर जब नाले का निर्माण किया जा रहा था तब भी मेरे द्वारा ये कहा गया था कि जो भी निर्माण आप करिएगा उससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो नाले का निर्माण कर रहे हैं वो जनता की सुविधा को ध्यान में रख कर रहे हैं। जनता को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरी बातों को नजरअंदाज करके ये नाली का निर्माण किया गया, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं ये नहीं कह सकती कि नीचे में कौन दबा है या नहीं दबा है। हो सकता है कि कोई आदमी, जीव जंतु, छोटा सा भी जीव जंतु अगर हमारे किसी कार्य की वजह से या हमारी उपेक्षा की वजह से। अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करते क्या जब ये बिल्डिंग के किनारे काम चल रहा है? अधिकारी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। उनके एक दो जो सब इंजीनियर हैं वो आके बस देखते हैं और देख के चले जाते हैं। यहाँ पर ठेकेदार भी यहाँ पे नहीं रहता है, जो कर्मचारी काम करते हैं, क्योंकि लगातार इस रास्ते से मेरा आना जाना रहता है। कई बार आके मैं देखती भी हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आपका ठेकेदार कहाँ है, तो ठेकेदार बाहर है दीदी, सुपरवाइजर काम कर रहा है। इस बात टाइप करते से रहिए, लेकिन बिल्डिंग गिरने के बाद यहाँ पर करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।